बड़े कॉरपोरेट पतियों का 14 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफी हो गया है। अभी जो आरटीआई पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पर एक जो सवाल का जवाब का बारे में जो दिया है आरबीआई का, जो ये आंकड़ा 14 लाख करोड़ नहीं 25 लाख करोड़ रुपया का कर्जा उन्होंने बड़े बड़े कंपनियों का जैसे अंबानी अदानी वगैरह कंपनियों का कर्जा माफी किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पीछे 9 साल का अंदर जो मोदी का सरकार एक भी रुपया का कर्जा माफी किसानों को दिया नहीं है। ऐसे नहीं है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, वीपी सिंह का सरकार का समय पे कर्जा माफी हुआ है और मनमोहन सिंह का पहले जो सरकार था वो सरकार का समय पे 70,000 करोड़ रुपया का कर्जा माफी किसानों को हुआ है। इस सरकार ऐसे कर रहा है कि यह सरकार किसानों का कोई भी कर्जा माफ करने का तैयार भी नहीं और किसानों को सही ये जो एमएसपी देने का जिम्मेदारी उन्होंने बताया था वो देने का तैयार भी नहीं। तो किसान का परिस्थिति ऐसे है कि किसान को सही आमदनी नहीं मिल रहा है अपना उपज को बिक्री करने से और खाद का, बीज का, बिजली का सबका निजीकरण के जरिए अपना लागत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है। और अभी हमारा शिक्षा का और स्वास्थ्य का क्षेत्र में इतना बड़ा निजीकरण हुआ है कि हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए हमको अपना जानवर को बिक्री करना पड़ता है, जमीन को बिक्री करना पड़ता है और किसान गरीब हो रहा है। और किसान का परिवार का अंदर इतना बड़े पैमाने पे पापरीकरण हो रहा है, पॉपुलराइजेशन हो रहा है, वो गरीब बन रहा है, तो किसान मजदूर बन रहा है, किसान अपना गांव पे जी नहीं पा रहा है, किसान को बच्चे को गांव में कोई काटा में है कृषि, इसीलिए कृषि करके कोई आमदनी नहीं बना सकता, इसलिए शहर का ओर से पलायन करना पड़ता है। तो किसान को इतना बड़े पैमाने पे पलायन है कि आज देश में 9 करोड़ किसान हैं और 13 करोड़ खेत मजदूर है, लेकिन प्रवासी मजदूर का संख्या 23 करोड़ है, 23 करोड़ है। तो किसान और खेत मजदूर जो दोनों इकट्ठा करके जो इतना मिलेगा इससे ज्यादा लोग प्रवासी मजदूर बन रहा है। ये प्रवासी मजदूर हमारा कृषि संकट का सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट होता है, उपज होता है। और इसका कारण क्या हो रहा है, ये जो खेती का ये जो संकट अभी सिर्फ किसानों को जिंदगी को बर्बाद नहीं करते, अभी मजदूरों को जिंदगी को भी बर्बाद करना शुरू हो गया, क्योंकि मजदूरों को अभी 4 लेबर कोड लेके उसको कोई मिनिमम वेतन नहीं दे रहा है और मिनिमम वेतन ना देने के कारण मजदूरों को ये मना करने के लिए 4 लेबर कोड ले आया, उनका कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिल रहा है। ये सबका कारण ये होगा क्योंकि ये प्रवासी मजदूर हर एक शहर में है, सौगुड़ों में, करोड़ों में है, ये वो 100 रुपये में, 300 रुपये में, 150 रुपये में काम करने के लिए तैयार है, इसलिए मजदूरों को मना कर रहा है उनको मिनिमम वेतन। ये परिस्थिति उसको भी बात है और नौजवानों का, नया पीढ़ी को भी जिंदगी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आज का नौजवानों को एक अच्छा रोजगार और एक डिसेंट आमदनी का रूप में एक 17,000 रुपया, 60,000 रुपया का आमदनी स्वप्न नहीं कर सकता। आज अपना नौजवानों का सामने 5,000 रुपया का, 8,000 रुपया का तंगा के लिए काम करना पड़ रहा है। तो मजदूर का ऊपर भी, नौजवानों को ऊपर भी ये खेती का संकट बड़ा पैमाने पे दबाव कर रहा है। इसलिए हमने अभी किसान का संगठन अकेला आंदोलन करके ये खेती का संकट को निवारण नहीं कर सकता, इसलिए इसको निपटाने के लिए हम किसान संगठन और मजदूर संगठन इकट्ठा हो रहा है। नौजवान का संगठन भी हमको समर्थन दे रहा है, ये बड़ा पैमाने पे आंदोलन में जाएगा। अभी चुनाव का वक्त हमको ये बोलने के लिए भी है कि ये चुनाव में जो मध्य प्रदेश में अभी भाजपा फिर जीत कर आया है, इतना बड़े प्रचार प्रसार करके ये सारे जिंदगी का जो बुलंद मुद्दे है कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का एमएसपी नहीं मिल रहा है, मजदूरों का मिनिमम वेतन नहीं मिल रहा है और देश में सबसे कम वेतन कहाँ मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है। आरबीआई का आंकड़ा भी आ गया, 18 साल का शिवराज सिंह चौहान का जो सरकार, वो सरकार का राज्य में देश का सबसे कम मिनिमम वेतन
मध्य प्रदेश का मजदूरों को मिल रहा है, कितना है? 221 रुपया। और दूसरा कहां है कम से कम? गुजरात में, जहां नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, नरेंद्र मोदी 2 बार हमारा प्रधानमंत्री रहे, उनका अपना राज्य में 249 रुपया, 249 रुपीज उनका है। जैसे केरल में 850 रुपया है। तो सारे हमारा देश में जो मिनिमम वेतन का जो नेशनल एवरेज 350 है, तो 350 रुपया भी ये प्रधानमंत्री को अपना गुजरात का मजदूर को नहीं दे सकता। तो ये क्या विकास है? ये क्या विकास के बारे में बोल रहा है? ये आरएसएस और भाजपा का इतना बड़ा सांगठनिक व्यवस्था है, हर एक बूथ में उनको डिजिटलाइज करके लोगों को गलत तरीके से ये जो हिंदुत्व का नाम बोल के हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा के कोशिश करके इतना सांप्रदायिकता करके ये कॉर्पोरेट का राज ले आ रहा है। ये कॉर्पोरेट राज्य ले आके मजदूरों को सही वेतन नहीं दे रहा है, किसानों को सही दाम नहीं दे रहा है, और इतना बड़ा कॉर्पोरेट का शोषण हो रहा है, हमारा देश का जनता का जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। फिर भी वो बार बार अपना जो मीडिया में उनका जो कब्जा है और अपना पूरा जो ईडी वगैरह सबको इस्तेमाल करके उनका शासन का व्यवस्था इस्तेमाल करके मजदूर और किसानों के खिलाफ एक विकास का नीति वो लागू कर रहा है। इसका खिलाफ हमको सड़क पे उतरना ही पड़ेगा, सड़क में हमको आंदोलन में जाना ही पड़ेगा, और किसान और मजदूर इकट्ठा करके उनको ये कॉर्पोरेट और सांप्रदायिक जो ताकत का ये जो नीति है उसको रोकना पड़ेगा। इसके लिए हम फैसला किया है। और अभी जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन का कारण हमारा लीडर का खिलाफ उन्होंने अभी ईडी का जरिए उन्होंने गलत तरीके से केस ले रहा है। युद्धवीर सिंह को उन्होंने एयरपोर्ट में रोका है, जाने नहीं दिया, उनको अरेस्ट कर लिया। वो कैसे कर सकता? क्योंकि 2021 9 दिसंबर को यह सरकार ने, जो संजय अग्रवाल ये सरकार का एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी है, तो उन्होंने हमको लिखित रूप में दिया था कि सारे ये जो केस है जो किसानों का आंदोलन से जोड़े हुए सारे केस वो वापस करेंगे, वो लिखकर आश्वासन दिया था। और लिखकर आश्वासन देने का बावजूद एक सरकार हमारा किसानों का लीडरशिप का लोगों को अरे को पकड़ के उसको ऊपर केस डालने का कोशिश करे, उसको अरेस्ट करे, ये तो हम नहीं सहेगा। इसलिए 11 तारीख को, दिसंबर 11 तारीख को हमने फैसला किया, सारे देश का कलेक्टर का तरफ से जरिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू जी है उसको हम खत लिखने का फैसला किया है। वो भी फैसला आज का दिन में हमने किया। आने वाले दिसंबर 11 को हमारा हरियाणा का हर एक डिस्ट्रिक्ट का जिला कलेक्टर को हमारा एसकेएम का लीडरशिप जाके मिलेंगे, उनका सब लेटर सौंपेंगे, और वो लेटर हम हमारा देश का राष्ट्रपति को भेजेगा। हम मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारा लोगों को, सारे लोगों को जेल में डाल के आपको राज करेगा ऐसे मोदी जी सोच रहा है, तो हमारा उसको टकराव करेंगे, हम सड़क पे वो उतरेंगे और